ले लूँ मैं कि क्या परिवार से भी कोई राजनीति में आएगा? क्या ऐसा कुछ भविष्य में आप संभावना देखती हैं? ये डेफ़िनेटली ये आने वाले समय में देखा जाएगा क्योंकि पापा बहुत पार्टी के हिसाब से चलने वालों में से हैं। अगर आप देखेंगे वो एक ऐसे कार्यकर्ता हैं आज एक मामूली कार्यकर्ता को अगर इस पद पे बिठाया गया वो तो पार्टी का पूरा पार्टी का साथ है। पापा मंत्री बन चुके थे जब हम इस आवास में आए हैं। पापा अपनी ओथ ले चुके हुए थे और हम इस घर पे आए थे। हमारे साथ तान्या जी हैं जो कि बहू हैं पंकज चौधरी की, उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं तान्या, तान्या पंकज चौधरी की बहू हैं। तान्या जी, कैसा लग रहा है आपको? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या महसूस कर रहा है परिवार अभी? बहुत ही बढ़िया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल है और इस ऐतिहासिक पल के लिए बहुत पहले से हमारी पूरी महाराजगंज की जनता को, हमारे पूरे परिवार को बहुत बहुत देर से इंतज़ार भी था। ऐसे पद के लिए वो बहुत डिज़र्विंग पद है और जिस तरह से पापा इतने हार्ड वर्किंग है, जिस तरह से वो अपना सारा काम करते हैं, वो ये पद डेफ़िनेटली डिज़र्व करते थे। और आज मोदी जी ने, हमारे पूरे बीजेपी पार्टी ने इतना अपना पूरा ट्रस्ट देके उनको अगर ये इतना बड़ा ओहदा दिया है तो आई एम वेरी श्योर वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। जिस तरह से उन्होंने अभी तक अपनी मिनिस्ट्री, अपने सांसद और हर एक अपने ओहदे को बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे से निभाया है। आज महाराजगंज की जनता इतनी प्रसन्न है, इतने खुश हैं। एक एक हमारे को जहाँ जहाँ से फ़ोन आ रहा है, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारी पूरी जनता इतनी खुश है। महाराजगंज का नाम जो लोग नहीं जानते थे आज सब जान रहे हैं कि यूपी के नए अध्यक्ष कौन है, महाराजगंज से हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोग बतौर परिवार किस तरीके से मदद करते हैं उनकी? क्योंकि एक तरफ लोकसभा भी है, फिर वित्त राज्य मंत्री भी हैं, अब संगठन की जिम्मेदारी भी है। परिवार किस तरीके से राजनीति में, और बिजनेस भी है, तो परिवार किस तरीके से मदद करती है? आप या आपके पति रोहन किस तरीके से मदद करते हैं पंकज जी की? हाल ही की अभी आपको जैसे मम्मी ने बताया, इससे पहले हमारी दादी क्षेत्र जाया करती थी और हमारी बुआएं भी जाती थी। लेकिन अब वही बात है कि जैसे एज के हिसाब से दादी अब नहीं जाती, लेकिन मम्मी हो गए, हम हो गए। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हमने बहुत अच्छे से पापा का पूरा साथ दिया। महिलाओं का पूरा, हम और हमारी मम्मी, हमारी माता जी देखती थी डेफिनेटली। और बहुत अच्छे से हम बोलते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हाथ हमारी जीत में हमारी महिलाओं का रहा है। उनका इतना सपोर्ट मिला है और जिस तरह से महिलाओं ने हमारी मदद की है, आगे बढ़कर आई हैं। पहले महाराजगंज की जनताओं में महिलाएं आगे बढ़कर नहीं आती थी, हम आपको सीधे बताते हैं। हम निकले, मम्मी निकली, एक घर से महिला निकली, तो ये बहुत खला भी था सामने वाली पार्टी को। अगर आप जानते होंगे कि अभी जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत बात आई थी कि परिवार आगे आ गया, क्या मंत्री जी डर गए हैं, क्या क्या सांसद जी में वो डर का माहौल आ गया है क्या? पर वो समझे नहीं थे कि जिस तरीके से अगर हम एक बात बोलते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़कर लाओ, उनको मौका दो, अगर यही चीज़ वो अपने घर में नहीं करेंगे तो इस तरीके से वो बाहर वालों को किस तरह से उदाहरण देंगे कि महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ के लाना चाहिए। आजकल में अगर आप देखेंगे महाराजगंज में 8 बजे के बाद भी महिलाएं घर से निकल रही हैं, अपने काम के लिए जा रही हैं, सब कर रही हैं। पहले यूपी में क्या, यूपी तो बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे जी। महाराजगंज बहुत छोटा कहा जाता था, एक गांव कहा जाता था, जिसमें आज सारी महिलाएं बाहर निकल के आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है। आज जनता आवास में आती है, पहले सिर्फ पुरुष आया करते थे, सिर्फ मेल दिखते थे, लेकिन आज हम बुलाते हैं, सभाएं बिठाई जाती हैं, सारी महिलाएं आगे बढ़कर आती हैं। और आज कोई भी महिला ये नहीं कह सकती कि हम सांसद जी को करीबी से नहीं जानते। अगर वो उनको नहीं जानते तो वो माता जी को जानते हैं या तो हमको जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था पापा के लिए आखिरी एक में। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, शायद एक आधा और सवाल ले लूँ मैं कि क्या परिवार से भी कोई राजनीति में आएगा? क्या ऐसा कुछ भविष्य में आप संभावना देखती हैं? ये डेफिनेटली ये आने वाले समय में देखा जाएगा। जिस तरह से पार्टी इस चीज़ को अपना पार्टी, क्योंकि पापा बहुत पार्टी के हिसाब से चलने वालों में से हैं। अगर आप देखेंगे वो एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, आज एक मामूली कार्यकर्ता को अगर इस पद पे बिठाया गया वो तो पार्टी का पूरा पार्टी का साथ है और पार्टी का सपोर्ट है। अगर पार्टी उनको जिस तरीके से भी अपने तरफ से अगर अगर कोई भी ऐसा कुछ होगा और पार्टी अगर उस तरीके से बोलेगी कि अगर कोई परिवार से आना चाहे, और अभी इस तरीके का कोई फाइनल वो नहीं है कि कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता, लेकिन हाँ अगर आगे कुछ ऐसा रहेगा और पार्टी इस चीज़ में पापा को सपोर्ट करेगी और उनका साथ देंगी, अब डेफिनेटली ऑब्वियसली अध्यक्ष हैं, पापा के हाथ में होगा सब। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं ही इज़ वन ऑफ अ मैन जो कभी भी बायस्ड हो ही नहीं सकते। बाहर के आदमी को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जितना घर के आदमी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये आज तक देखा गया है, महाराज उनकी जनता भी देखी है कि घर के आदमी को कभी आगे बढ़कर नहीं लाया गया जिस तरीके से बाहर के आदमी को पापा ने सपोर्ट किया है। वो अपने एक एक कार्यकर्ता को जिस तरीके से आगे बढ़कर लेकर आते हैं ना, वो एकदम बोलते हैं ना कि एब्सोल्युटली वेल डिजर्विंग पर्सन भी आगे बढ़कर आता है और परख के एक आदमी को आगे बढ़कर लेके आया जाता है।
ये आगे पापा का डिसीजन होगा और डेफिनेटली पार्टी का डिसीजन होने वाला है। मैं एक सवाल ये है कि शादी के बाद जब आप घर आई, अपने इस घर आई, तो किसने कहा कि आप जाइए, आप महाराजगंज की जनता से मिले? मेरा सवाल ये है, क्या उसमें आपके पिताजी का हाथ महत्वपूर्ण था? बहुत बड़ा हाथ था डेफिनेटली, बिकॉज समूह की सारी महिलाओं को जिनको हम देखते हैं आज, जिनसे हम मिलते हैं, उसके सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमारे लिए पापा ही रहे हैं। जब हम नई नई शादी करके आए थे, हम तभी शादी करके आए हैं जब पापा मंत्री बने थे। हमारी शादी वाले दिन पापा मंत्री बन चुके थे। जब हम इस आवास में आए हैं, पापा अपनी ओथ ले चुके हुए थे और हम इस घर पे आए थे। तब हमारा पहला इस घर पे पहला पाँव रखा गया था। पहले हम गोरखपुर गए थे और उसके बाद हम यहाँ आए थे। तब तक पापा अपना ऑफिस ज्वाइन कर चुके थे, पहला या दूसरा दिन था हमारे हिसाब से। और तब हम जब महाराजगंज जाते थे तो डेफिनेटली उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया ये बोलने पे कि तुम जनता से मिलो, तुम लेडीज़ से मिलो, तुम महिलाओं से मिलो। महिलाओं से मिलके उनका सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि महिलाएं कभी पापा से डायरेक्टली मिल नहीं पाती थी। और उसके बाद जब उनको एक नया पद दे दिया गया था जो एक मंत्री पद था, उसके बाद पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मंत्री जी की, सांसद जी की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी। और महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं, तो वो अपनी किसी भी जनता को पीछे नहीं रहने देना चाहते थे। तो हम समूह की महिलाओं से मिले, समूह का सारा काम समझे। और वो 1 साल हमको पूरा लगा, हम अपनी पूरी समूह की महिलाओं को अच्छे से समझे हैं, हम अपने काम समझे हैं। हम किसी भी तरीके का पद नहीं कभी लिए, और पद हमें कभी चाहिए भी नहीं था। पर लेकिन ये ज़रूर है कि उनका कोई भी ऐसा काम था जो मंत्री जी तक पहुंचना चाहिए था, वो डेफिनेटली हमने पूरा करवाया। जो बीच का एक, उन लोगों के बीच की एक दीवार थी, वो डेफिनेटली बनकर हम आगे बढ़कर आए, जिसको हम अब डायरेक्टली हमारी लेडीज़ अपनी सारी दिक्कतें, अपनी सारी परेशानियां आगे लेके मंत्री जी तक आती हैं। और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जिनका उनकी किसी भी बात का कोई भी बात का सल्यूशन नहीं निकाला जाता है। कहीं ना कहीं हम मदद करते हैं, हमारे पति मदद करते हैं, हमारी माता जी मदद करती हैं डेफिनेटली। और पापा का तो सबसे बड़ा रोल रहता है, आई एम श्योर। अब एक सवाल और मेरा है आपसे इसी पे लेके कि जब आपने कहा कि जिस दिन शादी हुई उसी दिन ये पता चला कि पंकज जी वित्त राज्य मंत्री। हमारी सिस्टर इन लॉ, हमारी शादी और हमारी सिस्टर इन लॉ की शादी में सिर्फ हफ्ते का गैप था। तो जब उनकी हल्दी थी तो उनकी शादी के पास 5 दिन के बाद हमारे 5 दिन के या 4 दिन के बाद ही हमारे फंक्शन शुरू हो गए थे जम्मू से। तो सारी बारात वहाँ आ गई थी, और पापा तो इनफैक्ट लेट आए थे शादी के, वो 2 फंक्शंस में तो थे भी नहीं, वो संगीत में नहीं थे, वो हमारी हल्दी वाले दिन सवेरे पहुँचे थे। और बस जिस दिन शादी हुआ था अगले दिन सवेरे वो वापस अपने काम पे निकल गए थे। तो आप जम्मू की रहने वाली? जी जी जी, हम जम्मू से हैं। तो आपका पूरा परिवार जम्मू का? तो ये शादी कैसे हुई, महाराजगंज टू जम्मू? ये हम और हमारे पति आपस में पहले से एक दूसरे को जानते थे उसी की तरीके से, और इस बारे में हम लोग कभी डिस्कस नहीं किए कभी पब्लिकली, बट समाओ हम इसलिए जानते थे, परिवार का अच्छा आपस में वो भी था, तो उस तरीके से बस हो गई फाइनल। तो अब 27 में क्या होने जा रहा है? 27 में डेफिनेटली अब आप देख ही रहे हैं, अभी हाल ही में जो बिहार में हुआ है वो एकदम एक ऐतिहासिक जीत थी। और आई एम वेरी श्योर और टचवुड, हमें यही लगता है कि मोदी जी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे माननीय योगी जी आगे यूपी को लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली 2027 एक ऐतिहासिक साल होने वाला है। लोकसभा में जो एक बार पहले गलती हो गई वो यूपी ने बहुत बड़ा एक सेटबैक लिया था, पर 2027 वो दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। 2027 डेफिनेटली एक ऐतिहासिक साल होने वाला है। और देखते हैं अब कैसे मंत्री जी हमारे इस चीज़ को आगे लेके आएंगे, हमारे आने वाले अध्यक्ष जी जिस तरीके से पार्टी की अपनी वो बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ होंगी, देखते हैं। और पार्टी के साथ साथ आगे बढ़कर पार्टी का सपोर्ट करके हमारे योगी आदित्यनाथ जी को उनका सपोर्ट लेके। और ये बहुत बड़ी बात थी कि कल प्रवक्ता जो पापा के नामांकन में थे वो माननीय योगी जी थे। ये बहुत बड़ी बात थी, पापा के लिए बहुत बड़ी बात थी, मंत्री जी के लिए बहुत बड़ी बात थी डेफिनेटली, क्योंकि योगी जी का प्रवक्ता बन के आगे आना, आई एम श्योर ये पहले कभी नहीं हुआ होगा। पर जिस तरह से उन्होंने पापा को भी सपोर्ट किया, जिस तरह से मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को, सो 2027 एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मंत्री जी के लिए, लेकिन वो डेफिनेटली उसको पूरा करके देंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने आज तक पूरे मंत्री कार्यकाल को अच्छे से किया, अपने सांसद को का पूरे रोल्स अच्छे से निभाए, आई एम श्योर ये वाला रोल भी वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तान्या जी। ये था परिवार पंकज चौधरी का जो हमसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से परिवार मदद करता है राजनीति में पीछे रहकर, लेकिन 27 की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है और परिवार को भरोसा है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।